जिस तरीके से हम लोगों ने संत महात्मा के साथ और अपने समाज काफ़ी तादाद में मुस्लिमों को लेकर के हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई है। कामयाबी तो 9 तारीख को मिल गया था पिछले साल में, लेकिन कोरोना की वजह से अच्छा ट्रस्ट का गठन भी हो चुका है। कोरोना जैसे महामारी की वजह से जो विलम्ब हुआ, अब वो दिन पूर्व भी हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं, तो उत्साहित तो हम लोग रहेंगे ही, क्योंकि हर आदमी जब पेड़ लगाता है तो फल खाने की इच्छा भी रखता है। तो जो हम लोगों ने पेड़ लगाया था वो फल भी तैयार हो गया है। और हमारे मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकदम कमर कसे हुए हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष किया है। तो उनकी भी इच्छा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो और उसमें उन लोग कार्य सेवा करें। तो मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से पूरे दुनिया में राम को लोग जान रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मंदिर भी पूरी दुनिया में एक एकलौती मंदिर राम का मंदिर होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, देख लीजिए राम के कितने दुश्मन थे। कुछ तो चले आए थे आतंकवादी आकर के वहाँ पे बम विस्फोट करना चाहते थे, खुद तो विस्फोट हो गए, लेकिन बम उनका वैसे रखा रह गया। उसी तरह से हमारे भी परिवार को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दिया गया। तो मैं संतुष्ट हो गया कि जब राम के स्थान पे आकर के और वो खुद विस्फोट हो गए, वो सब के सब मारे गए। उसी तरह से हमको पूरी संतुष्टि है, मुझे पूरा विश्वास है। हम राम की लड़ाई लड़े हैं तो हमारा पूरा परिवार के साथ साथ हमारा पूरा देश सेफ है। और मैं चाहता हूँ कि मंदिर इतना भव्यता से बनना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आए थे धमाका करने, उनके आंखाओं को वो मंदिर वहीं से दिखना चाहिए। ऐसा मंदिर बनना चाहिए, मैं चाहता हूँ। यही लोग तो हमेशा से दुकान चलाए हैं, ये हो गए, समाजवादी पार्टी हो गए, इन लोगों ने हमेशा इसी पे दुकान चलाया है। अब इनका दुकान बंद हो गया है, तो ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ बोल करके इनकी दुकानदारी फिर से चले। ये भ्रम में जी रहे हैं, जिनको ये बताकर कि हम लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे, और ये बताकर हमेशा सत्ता हथियाएं हैं। ये वो भ्रम छोड़ दें, क्योंकि अब जिनको ये बता करके राम के विरोध में खड़ा करके इन्होंने जो सत्ता हासिल किया था, शायद इनको पता नहीं है कि वही लोग अब कमर कस लिए हैं राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ, जिस दिन राम मंदिर बनकर तैयार होगा, उस दिन राम भक्त का ही चलेगा और राम का ही चलेगा, और बाकी किसी का नहीं चलेगा। पूरे देश में बसे आम जनमानस को, पूरे विश्व में बसे सभी हिंदू भाइयों को अयोध्या से शुभ संकेत, शुभ संदेश कि विगत कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद तमाम लोगों ने शहादत दी, तमाम लोग शहीद हो गए, तमाम लोग कुर्बान हो गए। कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें शहीद हो गई, लेकिन किसी ने इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाया, जिसके नाते इतने सौ वर्षों के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कि जिनके संघर्ष से उच्चतम न्यायालय के द्वारा डे टू डे सुनवाई होने के बाद हम लोगों को आस्था है संविधान में, संविधान के अनुरूप डे टू डे सुनवाई करने के बाद भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य बनाने के लिए आदेश आया। ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट गठन होने के बाद कोरोना वैश्विक महामारी के नाते विलंब हुआ, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि आने वाले 5 तारीख को भूमि पूजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम लोगों को अपार खुशी है, अपार उत्साह है, और भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। तो प्रभु की कृपा से ये निर्णय हुआ, उसी दिन पूरा विश्व धन्य हो गया। अयोध्या कौन कहे, क्योंकि पूरे विश्व के प्रभु राम हैं, ना कि केवल अयोध्या के। ये है कि अयोध्या उनकी जन्मस्थली ये है, इस नाते जन्मभूमि पुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन, इस नाते विशेष है। और ये पूरे विश्व के ईश्वर हैं, और पूरा विश्व बहुत बड़ा जो है सौभाग्य मिला, बहुत बड़ी खुशी मिली। और हमारे समझ से कि प्रधानमंत्री जी अवतारिक पुरुष हो के आए, जो हमारा मतलब वो है, क्योंकि जो काम उनके द्वारा प्रभु ने कराया वो बड़ा ही जो है मतलब प्रशंसनीय है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई उम्मीद था
यही कितना जो यही राम पैड़ी है, कितनों का बलिदान हो गया, कितनों मार काट कितना हो गया, और सरलता से प्रभु की कृपा द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्णय हो गया, फैसला हो गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं, हिंदू को मुसलमान किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके खिलाफ में कोई बाजा बजा, कोई बाजा नहीं। कितनी आशा उम्मीद रखते हैं कब तक मंदिर निर्माण तैयार हो जाना चाहिए? अब जल्दी से जल्दी भाई प्रभु की कृपा हो, जितने जल्दी बन जाए उतना जल्दी ठीक है। अब ये है कि लोग भाई प्रयास कर रहे हैं, अब भूमि पूजन होगा, उसके बाद शुरू होगा। अब खिलवाड़ का घर तो है नहीं भैया, मंदिर भव्य बनना है तो समय तो लगेगा ही। तो बाबूजी ये भी बताइए कि अयोध्या किस तरह से राम मंदिर बनने के बाद एक चमक जिस दिन क्या क्या हो जाएगा? जिस दिन राम मंदिर बन के तैयार होगा और आदरणीय श्री योगी जी का जो भी यहाँ कार्यक्रम है, ये पुनः इतनी सुंदर अयोध्या हो जाएगी कि मतलब वैसे विश्व में नाम है, लेकिन ये है कि सुंदरता में नाम नहीं था। विश्व पटल पे चमकेगा, विश्व पटल पे चमकेगा। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन क्या पूछना है, सारा विश्व जो है धन्य।